दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में 6 to 8 कंप्यूटर टीचर के लिए लगातार बात चल रही है। इसके पीछे के कुछ अपडेट्स मैंने आपको कल भी बताए थे। आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, जिसपे कि आप लोग लगातार सोच रहे होंगे कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि कई जगह आपको कई चीजें बताई जा रही है। मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाकर बताऊंगा कि किस प्रकार की एलिजिबिलिटी आपको इसमें हो सकती है 6 to 8 कंप्यूटर साइंस के लिए और क्यों ऐसा होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी जो 11-12 के लिए कंप्यूटर साइंस होता है वो तो आपको पता ही है, राइट। तो 11-12 के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए एस्टेट भी होता है और उसके बाद आप टीआरई में भी एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन पिछली बार एक दूसरी कंप्यूटर टीचर भर्ती भी आई थी जो 6 to 10 के लिए आई थी। कल के वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि 9-10 के लिए तो कोई अलग से आती नहीं है और वो भी टीजीटी में ही काउंट होता है। तो वहां पर ध्यान से देखिएगा क्या आई थी। जब शिक्षा विभाग में 11-12 के लिए तो आई ही थी, दूसरी एक वैकेंसी निकलकर जो आई थी वो आई थी आपको यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत। ठीक है, कक्षा 6 से कक्षा 10 में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। तो 6 से 10 तक, हालांकि वो शिक्षा विभाग में नहीं है ना, वो अनुसूचित जाति जनता, लेकिन है तो इसी के अंतर्गत। तो यहां से आप ये बात समझ जाओगे कि 6 से 8 के लिए वो क्या एलिजिबिलिटी रखना चाहते हैं। और जैसा कि लगातार बात चल रहा है, कल भी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए बुक्स वगैरह भी शुरुआत हो गई है निर्माण होना, और इलेक्शन से पहले इसको बहुत द्रुत गति से चल रहा है। तो आपको 6 to 8 के लिए तो बड़ी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिली जाएंगी। सारी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लगातार भेजते रहा हूं, आप देखते जाइएगा। अच्छा, एक और चीज, आज 10 फरवरी है और आज रात के 12 बजे तक, सिर्फ एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, जो मतलब पिछले 12 बजे से शुरू हो गया था, कुछ विषय देख लीजिए। तो जो इसकी एलिजिबिलिटी होगी, इसमें 6 to 10 के लिए था, लेकिन एग्जैक्ट वही एलिजिबिलिटी थी जो 11-12 के लिए था। तो उसमें क्या है कि पहली बात तो यहां पर आप देख लीजिए, एकदम डिट्टो जो लाइन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि आपका अगर ग्रेजुएशन है, क्योंकि जो 6 to 10 है वो तो ग्रेजुएशन है, लेवल की चीजें हैं, तो ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। और ग्रेजुएशन के साथ आपको कोई कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, या तो उसमें शामिल है या अलग से कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कई इंस्टीट्यूट में देख रहा हूं अभी 12th बेसिस पे कोई डिग्री करवा दे रहे हैं, वो मान्य नहीं होगा 6 to 8 में। ऐसी कंप्यूटर की डिग्री जो ग्रेजुएशन लेवल पर हो, ध्यान रखिएगा, वो मान्य होगा। तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल देखिए कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपलब्धि, जिसमें देखिए DOEACC से, है ना, स्तर ए, लेवल ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। यहां से लेवल ए है तो साथ में किसी विषय में स्नातकोत्तर की आपको उपाधि होनी चाहिए। बाकी आपको जो है बीई या बीटेक है तो उसमें आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका बीई बीटेक किसी दूसरे स्ट्रीम से है तो कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको होना चाहिए, क्योंकि आपका बीई बीटेक कंप्यूटर से नहीं था। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यहां पर लिखा जा रहा है, मतलब ऐसा डिप्लोमा जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। 12th के बाद अगर आप कहीं पर कर रहे हैं तो रुक जाइए, वो यहाँ एलिजिबल नहीं होगा। वो 1 to 5 की जब आएगी वहां पे एलिजिबल हो सकता है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, है ना, MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष आपको उपाधि। किसी मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, BCA या समकक्ष में विषय में स्नातकोत्तर, क्योंकि ये पीजी लेवल है तो ये स्नातकोत्तर भी खोजता है। लेकिन यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन लेवल की चीजें हैं तो वो आपकी चल जाएगी, साथ में अगर आपकी कंप्यूटर की डिग्री है। तो कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, मतलब इनमें से अगर कोई भी आपका है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए क्या है, DOEACC से स्तर बी और एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि। तो ये आप समझ लीजिए कि ये देखिए MCA का 3 वर्षीय कोर्स। तो ये आप सिंपल सी बात है कि अल्टीमेटली यहां पर जितने भी अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को सेम चीज आपको 6 to 8 में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 6 to 10 में जो है सेम चीजें रही है। और आप कहिएगा कि सर इसमें तो 6 to 10 है, तो भैया 9-10 भी जो है ग्रेजुएशन लेवल की ही चीजें में आती है, यानी कि 6 to 10 को TGT ही बोला जाता है। तो क्योंकि वहां पर ये निकाला गया था तो एग्जैक्ट आप ये समझ जाइए कि जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग जो भी हो, लेकिन टीचर वो कंप्यूटर टीचर है। तो ये वाली एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर रहने की ज्यादा चांसेस है। और जैसा मैंने आपको अपडेट्स लगातार मैंने आपको